जय महाकाल। जब मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि जब मान लो कि प्रथम भाव में, जिसको लग्न भाव कहते हैं, उसमें राहु बैठा है, उसके जस्ट सामने 7वें हाउस में केतु बैठा है, और अब हम गिनना शुरू करें उसके अब दोनों राहु और केतु के बीच में समस्त ग्रह आ गए, समस्त भावों में जो भी ग्रह हैं। अब वहां से हम गिनना शुरू करते हैं राहु से, है ना। तो 1 2 3 4 जो भी भाव है गिनते आए, केतु पे रुक गए सप्तम भाव में आके, तब वहां पर उस कुंडली को देखा जाएगा। ऐसे दोष, ऐसे योग जो होते हैं उनको देखो, दोष इतना फैला दिया गया कि मेरे मुंह से भी दोष निकल रहा है, लेकिन इतना फैला दिया गया है कि पूछो ही मत, मैं क्या बताऊं। लेकिन हाँ, इसको अमृत योग कहा जाता है। ये योग सचिन तेंदुलकर, स्वयं अमिताभ बच्चन, अंबानी तक के पत्रिकाओं में है। ये मेरी रिसर्च का विषय रहा है, शोध का विषय रहा है इसमें। और अब मान लो केतु सप्तम भाव में आया और राहु प्रथम हाउस में है, और अब गिनना शुरू करो तो वहां से गिन रहे ना शुरुआत में, फिर यहां जब आएंगे, यहां आकर रुके तो उसे काल सर्प योग कहा जाता है, ना कि दोष कहा जाता है। अब इसके बारे में मैं आगे और विस्तार से बताऊंगा कि हमारे पाराशर ऋषि ने इसको क्या कहा है। वास्तव में इसे काल, जो बोल रहे हैं डर लगता है काल, अरे काल माने समय होता है। सर्प क्यों कहा गया, और योग के बारे में बता ही चुका हूं कि जब चीजों का योग होता है तो उसे योग कहते हैं, है ना। तो अब आगे बिल्कुल पाराशर महर्षि आचार्य, सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य थे, उनके विषय में उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। जय महाकाल।